हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीआर टेक के अंदर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ओयूज को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हो। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ओयू है क्या। तो जैसे ही हम हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम सब फोल्डर्स या फिर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सेल फाइल है, पिक्चर्स है, मूवीज है, सॉफ्टवेयर है, उसे स्टोर करते हैं। उसी तरह से हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ओयूज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी के सारे ऑब्जेक्ट्स है उसे हम स्टोर कर सकते हैं। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को आप ओयू के अंदर स्टोर कर सकते हो? तो मेनली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे कि यूजर्स, कंप्यूटर अकाउंट्स, ग्रुप्स, इन सब को हम ओयू के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओयू के अंदर हम दूसरे चाइल्ड ओयूज भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे भी वहां पर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट करते हैं, वैसे ही ओयूज के अंदर हम चाइल्ड ओयूज भी क्रिएट कर पाएंगे। तो ये एक हुआ ओयू का यूज। हम जनरली ओयू को अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको अरेंज करने के लिए एज अ कंटेनर हम वहां पर यूज करते हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को। सर्वर मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं टूल्स पे और यहां से सिलेक्ट करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। अब जैसे आप यहां पर देखें कि यहां पर कुछ बिल्ट इन कंटेनर्स पहले से दिए गए हैं। ये हमने नहीं क्रिएट की है। जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया हमारे सर्वर 2025 के ऊपर, ये हमें पहले से मिल रहे। जैसे बिल्ट इन है तो बिल्ट इन के अंदर जो बिल्ट इन ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, अगर हम किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टी देखें तो वहां पर सिलेक्टेड है बिल्ट इन लोकल। तो जितने भी बिल्ट इन ग्रुप्स है वो सारे बिल्ट इन के अंदर स्टोर होते हैं। अब दूसरा कंटेनर है कंप्यूटर्स करके। जितने भी कंप्यूटर्स को आप डोमेन के अंदर ज्वाइन करोगे वो सारे कंप्यूटर्स आपको मिलेंगे कंप्यूटर्स कंटेनर के अंदर। हर एक कंटेनर जो है उसका एक डेडिकेटेड पर्पस है। जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर। फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स ना तो हमने अभी क्रिएट किए और ना ही हमें अभी रिक्वायरमेंट है। अगर वो क्रिएटेड है तो वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। सर्विस अकाउंट भी नहीं है हमारे पास तो वो हम यहाँ पर रखते हैं सर्विस अकाउंट को। और यूजर्स जो है उसके लिए कंटेनर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये यूजर्स तो हमने क्रिएट किए, बट जो हमारा बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है वो जनरली होता है यूजर्स कंटेनर के अंदर। अब ये सारे कंटेनर को ध्यान से देखो और डोमेन कंट्रोलर्स जो कंटेनर है उसको देखो। बाकी जो 5 कंटेनर है उसका आइकन और डोमेन कंट्रोलर का आइकन जो है वो अलग दिख रहा है। क्यों? उसका रीजन काफी सिंपल है कि ये जो 5 कंटेनर है इसे हम बोलते हैं बिल्ट इन कंटेनर। ये ओयू नहीं है, याद रहे। ओयू आप कह सकते हो बट हकीकत में ओरिजिनली ये ओयू नहीं है। ये है कंटेनर जो सिस्टम ने क्रिएट किया। तो हम उसे बोल सकते हैं कि दीज आर दी सिस्टम कंटेनर्स। अब डोमेन कंट्रोलर क्या आइकन क्यों डिफरेंट है? इसे तो हमने नहीं क्रिएट किया। उसका रीजन ये है कि जब आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की और उसके बाद डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन प्रोसेस की तो वो आपने परफॉर्म की और तब आपने आपके सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया। इसीलिए उस टाइम पे आपने बैकएंड में एक कंटेनर क्रिएट किया जिसके अंदर आप अपना डोमेन कंट्रोलर को स्टोर करना चाहते हो। उसके लिए जो डोमेन कंट्रोलर्स करके कंटेनर क्रिएट हुआ जो हमने क्रिएट किया, इसीलिए वहां पर आपको सेपरेट सिंबल मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि 2 टाइप के कंटेनर्स हमें एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगे, सिस्टम कंटेनर और जो नॉर्मल कंटेनर जो हम क्रिएट करते हैं और जिसे हम जनरली कंटेनर नहीं बट ओयू बोलते हैं। ठीक है। अब ओयू क्रिएट कैसे करना है? तो ओयू क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है। आपको आपके डोमेन को सिलेक्ट करना है, जो हमारे केस में mprtech.local, वहां पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है न्यू पे और जहां से हमने यूजर अकाउंट क्रिएट किया था वहां पर ही ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप वहां पर सिलेक्ट करोगे आपको पूछेगा कि भाई इसको आप नाम क्या देना चाहते हो। तो मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ सैंपल OU1। मीनिंगफुल नाम नहीं है, हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए क्रिएट कर रहे हैं इसलिए ऐसा नाम दिया है। अब यहाँ पर आप देखें तो एक और चेकबॉक्स सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, वो है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अब मान लीजिए कि गलती से आपने ओयू क्रिएट किया और गलती से आपसे कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस हो गई और वो डिलीट हो गया तो एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन फीचर है ही, बट अगर आपने वो अनेबल नहीं किया है तो उस केस में जो आपके ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इसका प्रोटेक्शन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है
कि अगर आप चाहे तो भी ये ऑप्शन अगर सिलेक्टेड है तो आप उस ओयू को डिलीट नहीं कर सकते हो। देख लेते हैं, ओके दे देता हूं, ऑप्शन सिलेक्ट, ये याद रहे। ओयू हमारा बन गया सैंपल ओयू 1। अगर मैं ऐसे डिलीट करने की ट्राई करूं तो डिलीट नहीं होगा। वो मैसेज मुझे दे रहा है कि या तो आपके पास सफिशिएंट प्रिविलेज नहीं है, परमिशन नहीं है, या फिर जो वो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन वाला, वो सिलेक्टेड है। और जब तक ये सिलेक्टेड है आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर हम इसे रीनेम करने की ट्राई करें तो रीनेम, किसी भी ओयू को रीनेम करना है, साथ में आप ये भी सीख रहे हो कि ओयू को रीनेम कैसे करना है। तो अगर आपको किसी भी ओयू को रीनेम करना है तो उसके पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है रीनेम। अब मैं ओयू 1 की जगह पर सिर्फ मैं रखना चाहता हूँ सैंपल ओयू, और स्पेस भी मैं वहां पर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। एंटर दे दे। जैसे आप देख रहे हैं कि ओयू सक्सेसफुली रीनेम हो चुका है। ओयू को रीनेम कर सकते हो पर आप डिलीट नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ओयूज क्रिएट कर सकते हैं। ओयू क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए करते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है डेलीगेशन ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे कि ओयू का हम डेलीगेशन दूसरे यूजर को किस तरह से दे सकते हैं। इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा है और एडमिन सभी चीजों को मैनेज नहीं कर पाता है तो वो किसी पर्टिकुलर यूजर को डेलीगेशन दे सकते हैं कि भाई तू नया यूजर क्रिएट नहीं कर सकता है, एग्जिस्टिंग यूजर को डिलीट नहीं कर सकता है, बट उसके प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो तो कर सकता है। हम यूजर को ऐसा परमिशन दे सकते हैं और एक पर्सन को एज अ हेल्प डेस्क एडमिन अपॉइंट कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं ओयू डेलीगेशन। ओयू डेलीगेशन के लिए आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है डेलीगेट कंट्रोल, और यहाँ पर मान लेते हैं कि मैं दे देता हूँ विशाल पटेल को हम कंट्रोल देना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन है, यहाँ से मैं पासवर्ड परमिशन दे देता भाई तू सारे यूजर्स इस ओयू में जितने हैं उन सभी का पासवर्ड रीसेट कर सकता है। तो इस तरह से हम ओयू डेलीगेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्पस हुआ। तीसरा पर्पस जो है वो है ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। आप जो बिल्ट इन कंटेनर्स है उसके साथ जीपीओ को लिंक नहीं कर सकते हो, वो भी मैं साथ में आपको दिखा देता हूँ। याद रहे इन पे हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ग्रुप पॉलिसी है क्या और किस तरह से हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास डोमेन के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही कंटेनर है, डोमेन कंट्रोलर्स वाला और ओयू वाला। बाकी के जो कंटेनर्स थे जैसे कि कंप्यूटर्स है वो तो हमें मिल नहीं रहा है। तो अगर मुझे किसी भी कंप्यूटर के ऊपर ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करनी है तो उसको मुझे मूव करना पड़ेगा किसी ओयू के अंदर, और वहां पे ही मैं जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है उसे लिंक कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर्स और वो जो बिल्ट इन कंटेनर्स है वो हमें देखने नहीं मिलेंगे। तो ये 3 मेजर रीजंस है कि हम ओयू को एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जब भी आप ओयू को क्रिएट करो तो ओयू तो क्रिएट करना बहुत काफी सिंपल है। डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ से न्यू सिलेक्ट करो और ओयू सिलेक्ट करो, ओयू को नाम दो और खत्म, क्रिएट हो गया। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओयू बना रहे हो तो एक ओयू के लिए एक प्रॉपर नेमिंग स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है कि ओयू को आप किस तरह से क्रिएट करने वाले हो। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। नोटपैड के अंदर हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फॉन्ट थोड़े मैं इंक्रीज कर देता हूं। जनरली होता क्या है, जनरली जब भी हम ओयू बनाते हैं तो पहला हम ध्यान रखते हैं जियो लोकेशन। मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, उसके 2 ब्रांच ऑफिस है, एक चल रही है यूएसए में और दूसरी चल रही है इंडिया में। तो आप वहां पर ऐसा कर सकते हैं कि 2 जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग 2 ओयू क्रिएट करें। एक को नाम दे यूएसए और दूसरे को नाम दे इंडिया। जितने यूजर्स इंडिया से है उसको इंडिया में रखे, जितने यूजर्स यूएसए से है उसको यूएसए से रखे। अब जरूरी नहीं है कि वो कंट्री वाइज ही हो सकता है स्टेट वाइज हो। तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। गुजरात का एक ओयू क्रिएट करे और एक ओयू फॉर एग्जांपल दिल्ली में है तो दिल्ली सिलेक्ट करे, और एक बिहार में है तो यहाँ से बिहार सिलेक्ट क्रिएट करे। तो इस तरह से पहला जो रहता है वो है मैं कह सकता हूँ जियो लोकेशन के अकॉर्डिंग हम ओयूज को क्रिएट कर सकते हैं और उसको नेमिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला। अब दूसरा है कि आप जो सिटी, यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में है तो सूरत में है और बड़ौदा में है तो आप सूरत और बड़ौदा ले सकते हो। उसके बाद हो सकता है कि ओयू को आप एज अ डिपार्टमेंट अरेंज करो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लिए आप ओयू क्रिएट करें जिसे आप नाम दे रहे हैं एचआर। अकाउंटिंग के लिए आप अकाउंट नाम का बना रहे हो। सेल्स के लिए सेल्स है। फाइनेंस के लिए फाइनेंस का आप ओयू क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरह से आप डिपार्टमेंट वाइज भी ओयू क्रिएट कर सकते हो। तो ये हुआ दूसरा नेमिंग स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एचआर
का ओयू है, ठीक है। एचआर के अंदर भी हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एचआर के यूजर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट ओयू बना सकते हो एचआर यूजर्स, और एचआर के लिए एक सेपरेट ओयू बना सकते हो जहां पर जितने भी एचआर डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर्स है वो वहां पर स्टोर किए हो। तो हो सकता है एचआर के अंदर आप चाइल्ड ओयूज क्रिएट करो, एचआर यूजर्स यूजर अकाउंट्स के लिए, और एचआर कंप्यूटर्स के अंदर। और अगर एडमिन है, मैनेजर है, तो आप एचआर मैनेजर करके भी एक सेपरेट ओयू क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो कि भाई मुझे ओयूज किस तरह से क्रिएट करने हैं। ऐसा भी आप कर सकते हो, एक बार ओयू क्रिएट करें और ऑन द वे जैसे जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करते जाए वैसे वैसे भी ओयू का रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। बट हो सके तब तक मैं रिफर करता हूं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पहले से एक नेमिंग स्ट्रेटेजी या एक स्टैंडर्ड या या फिर एक नेम का एक पैटर्न बना लो, और उसके हिसाब से जो ओयूज है वो आप क्रिएट करें। तो ये हुआ ओयूज के रिलेटेड कि भाई नेमिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से रहनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक ओयू तो क्रिएट कर ही लिया है, तो सैंपल ओयू हमारे पास है। दूसरा ओयू क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक नया ओयू बनाना चाहते हैं सूरत। जैसे आपने देखा कि अब मैं राइट क्लिक करके नहीं, बट ऊपर जो टैब में ऑप्शन है वहाँ से मैं ओयू क्रिएट कर रहा हूँ। मैं नाम दे देता हूँ सूरत। सूरत का मेरा बन चुका है ओयू। अब उसके अंदर मुझे अगर ओयू बनाना है तो मैं यहाँ से वापस सिलेक्ट करता हूँ न्यू ओयू, और या फिर आप यहाँ से सूरत सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करें। जैसा आप देख रहे हैं क्रिएट इन के अंदर आपको मिल रहा है mprtech.local/सूरत। जैसे हमें फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करते हैं वहाँ पर एड्रेस बार में लोकेशन मिलता है, वैसा ही लोकेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो सूरत के अंदर मैं एक ओयू बना रहा हूँ, जैसे मैं नाम दे रहा हूँ फाइनेंस, ठीक है। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। फाइनेंस के अंदर एक और चाइल्ड ओयू मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फाइनेंस पीसी करके। तो जितने भी पीसीज है फाइनेंस डिपार्टमेंट के उसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो हो सकता है सर्वर्स नाम का भी ओयू हो, यूजर्स वाला भी ओयू आप बना सकते हो यहाँ पर। सो इस तरह से हम चाइल्ड ओयू क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, अभी हमारे पास जो यूजर्स था एक और ओयू मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सूरत के बाहर बन गया है, एक्चुअली हमें बनाना था सूरत के अंदर। तो ओयू को मूव कैसे कर सकते हैं ये भी हम साथ में देख लेते हैं। राइट क्लिक करते, मूव करते, यहां से मैं सिलेक्ट कर ला कि मुझे भाई सूरत के अंदर चाहिए। ओके देते हैं तो भाई ये तो एरर दे रहा है कि भाई ओयू मूव नहीं हो सकता है, एक्सेस डिनाइड। और हम तो एडमिनिस्ट्रेटर है फिर भी हम ये नहीं कर पा रहे। उसका रीजन है वो जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया हुआ था प्रोटेक्ट एक्सीडेंटल डिलीशन वाला। जब तक वो ऑप्शन ऑन है तब तक आप ओयू को डिलीट भी नहीं कर सकते हो और उसे मूव भी नहीं कर सकते हो। तो चलते हैं, मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है व्यू के ऊपर। यहां से आपको सिलेक्ट करना है एडवांस फीचर्स। अब बहुत सारे कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। उनमें से हमें सिलेक्ट करना है हमारा कंटेनर सिक्योरिटी टीम। राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और आई थिंक ऑब्जेक्ट टैब पे होता है, यस। ऑब्जेक्ट टैब के ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। इसे क्लियर कर लेना है टेम्पररी, अप्लाई ओके। और अब इसे मूव कर लेना है जहां पर आप उसे मूव करना चाहते हो। तो मैं मूव करना चाहता हूँ सूरत के अंदर, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सूरत। कंफर्म कर लेते, सूरत के अंदर सिक्योरिटी टीम आ चुकी है। वापस उस चेकबॉक्स को अनेबल करना भूलना नहीं है भैया। तो ऑब्जेक्ट पे जाना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। उसके बाद क्लिक करना है अप्लाई एंड ओके, परफेक्ट। वापस जो व्यू है हम नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब सूरत को एक्सपेंड करें तो हमारे पास फाइनेंस और सिक्योरिटी टीम हमें मिल रहा है। अब देख लेते हैं हम हमारे जो यूजर्स है उसे यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अंकित कंसारा और विशाल पटेल दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ साथ में। राइट क्लिक करते हैं और उठा के उसे ले जाते हैं सूरत के अंदर सिक्योरिटी टीम के अंदर। ओके, अंकित कंसारा में हमें दिखा रहा है एक्सेस इज डिनाइड। क्यों भाई, अनेबल कर लेते हैं, देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। मूव कर ले सूरत सिक्योरिटी टीम। डोंट नो, मे बी परमिशन इश्यूज हो। कंफर्म कर लेते हैं विशाल पटेल मूव हो चुका है कि नहीं। यस, परफेक्टली विशाल पटेल यहाँ पर मूव हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं ओयू को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो डिलीट नहीं हो रहा है, तो वापस चले जाते हैं व्यू पे, एडवांस फीचर्स, सैम्पल ओयू की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ऑब्जेक्ट टैब से वो चेकबॉक्स को रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं,
परफेक्ट, जो OU है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप OU को डिलीट कर सकते हो, रिनेम कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम GUI टूल्स की हेल्प से OU किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा कि हम OU को किस तरह से एक OU से दूसरे OU में मूव कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। बट याद रहे, OU को डिलीट और मूव करने के लिए कंपलसरी आपको प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिलीशन वाला ऑप्शंस को हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप OU को मूव और डिलीट कर पाओगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तब तक देखते रहिए हमारा YouTube चैनल MPR Tech, ऐसे विंडोज सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड वीडियोस के लिए।